Hello students, in this part of polynomial I am going to discuss about the relationship between zeros and the coefficients of n-gon। ये मैंने बच्चों की डिमांड पे इस पे वीडियो बनाया है। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि सर n-gon के लिए भी बता दीजिए, उसे देखते हैं किसी बुक में नहीं मिलता है, तो मैंने इसीलिए इस पे एक वीडियो बनाया है जिसे मैंने थोड़ा सा लास्ट पार्ट में अपने समझाने की कोशिश की थी। इसी वजह से शायद मेरे पास मैसेजेस बहुत आए कि n-gon का एक अच्छा वीडियो सर बना दीजिए, पूरा डिस्क्राइब है उसमें, तो मैंने इसी वजह से इस पे फोकस किया है। लेट अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 एंड सो ऑन अल्फ़ा n be the zeros of n-gon। n-gon का मतलब है जिस पॉलिनोमियल की पावर n है, पॉलिनोमियल हुज पावर इज n। तो अब पॉलिनोमियल हम लिख रहे हैं, जानते ही आप पॉलिनोमियल क्या होता है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस an x की पावर n। ये n पावर में पॉलिनोमियल है, x की पावर n में पॉलिनोमियल है। an नॉट बी जीरो, x की पावर n का मल्टीपल जीरो नहीं होना चाहिए, और a0, a1, a2, a3 ये सब रियल नंबर हैं। तो हम अच्छे से जानते हैं कि अगर अल्फ़ा 1 इसका जीरोज है तो ये पॉलिनोमियल जो है x माइनस अल्फ़ा 1 से परफेक्टली डिविजिबल है। x माइनस अल्फ़ा 1 इसका एक फैक्टर है। इसी तरह से अल्फ़ा 2 भी जीरोज है तो x माइनस अल्फ़ा 2 भी इसका एक फैक्टर है। सिमिलरली x माइनस 3 भी, अल्फ़ा 3 भी इसका एक फैक्टर है, एंड सो ऑन x माइनस अल्फ़ा n माइनस 1 और x माइनस अल्फ़ा n भी इसके फैक्टर्स होंगे। तो यानी ये सभी फैक्टर्स हैं और इन सभी का प्रोडक्ट ये पॉलिनोमियल होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, x की पावर n का मल्टीपल एक रियल नंबर है, और जबकि यहाँ पे 1 हो रहा है तो हम यहाँ पे k ले लेते हैं, और दिस इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस an x की पावर n। अब इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं k x की पावर n माइनस s1 x की पावर n माइनस 1 प्लस s2 x की पावर n माइनस 2 प्लस माइनस s3 x की पावर n माइनस 3 प्लस s4 x की पावर n माइनस 4, और ऐसे चलते 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 हम लोग लास्ट में क्या लेंगे, प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस 1 की पावर n, और आप इसे Sn दिखा दीजिए, और दिस इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस an x की पावर n। अब S1 है क्या, व्हाट इज S1? दिस इज सम ऑफ जीरोज, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस अल्फ़ा n माइनस 1 प्लस अल्फ़ा n। ये सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज। इसे हम समेशन अल्फ़ा i से डिनोट करेंगे। i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक लिया जाएगा, यानी हम 1 ले लेंगे अल्फ़ा 1, 2 ले लेंगे अल्फ़ा 2, 3 ले लेंगे अल्फ़ा 3, ये सब चलेगा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये x की पावर क्या है, n माइनस 1 है। अब यहाँ पे हम x की पावर n माइनस 1 का अगर कोफिशिएंट देखें तो क्या आएगा, a n माइनस 1, a n माइनस 1।
तो अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ से x की पावर n-1 का कोएफिशिएंट -s1 आएगा और यहाँ से x की पावर n-1 का कोएफिशिएंट an-1 आएगा और यहाँ पे ध्यान से देखिए k से इंटायर टर्म मल्टीपल है तो यहाँ पे k से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। और आप अच्छे से जानते हैं, मैंने प्रीवियस पार्ट में भी बताया हुआ है, k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू आपकी an है। k की वैल्यू क्या है, an है। x की पावर n का मल्टीपल जो है वही k की वैल्यू है। तो अब s1 यहाँ से निकाला जाए, s1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -an-1 अपॉन an, या k पहले ले लेते हैं हम, k लिख देते हैं और फिर -an-1 अपॉन an। अब इसे क्या कहेंगे, an-1 कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 और an क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n। तो ये हमारी s1 की वैल्यू है, यानी सम ऑफ जीरोज। दिस इज सम ऑफ जीरोज। अब मान लीजिए पॉलिनोमियल आपका क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल आपका क्वाड्रेटिक है यानी पावर 2 है, तो 2 - 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 - 1 यानी 2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3। अगर बाई क्वाड्रेटिक है यानी पावर 4 है तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 रहेगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x³ अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। तो चाहे जितनी भी पावर का पॉलिनोमियल हो, इससे हम सम ऑफ जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आ जाइए S2 क्या है। S2 का मतलब होता है α1 α2 प्लस α2 α3 प्लस α3 α4। इसी तरह से हम चलते जाएंगे αn-1 αn और प्लस αn α1, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros taken at a time, 2 zeros taken at a time। और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, समेशन अल्फा आई अल्फा जे से, अल्फा आई अल्फा जे से। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा आई नॉट इक्वल जे और अल्फा आई इंटू अल्फा जे मैंने लिया है यानी 1, लेकिन ये 1 नहीं रखा जाएगा, ये 2 रखा जाएगा, ठीक है, या 1 3 इस तरह से लेकर के किया जाएगा। तो आई नॉट इक्वल जे, आई कॉमा जे बोथ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू n। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर है, n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर आपका है। अब आइए S2 निकाला जाए। S2 यानी यहाँ पे x की पावर n-2 का मल्टीपल है, तो अगर हम इस साइड से ले तो k से मल्टीप्लाई करेंगे KS2 और इधर साइड में आइए राइट हैंड साइड में, जैसे आप देख रहे हैं x की पावर n का मल्टीपल an है, x की पावर n-1 का मल्टीपल an-1 है, तो x की पावर n-2 का मल्टीपल क्या होगा, an-2। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे अगर हम लोग जिस पावर पे जा रहे हैं, जिस पावर पे हम लोग जा रहे हैं, जैसे पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म इस तरह से जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग ले लीजिएगा सबसे इजी तरीका क्या है,
-1 की पावर n-2, यहाँ पे S2 ले रहे हैं तो 2 ले लीजिएगा, S3 ले रहे हैं तो 3 ले लीजिएगा, और an-2। अब S2 क्या हो जाएगा, अब ये हो गया पॉजिटिव, an-2 अपॉन k, an-2 अपॉन an, k is what? K is an, और this is what? Coefficient of x की पावर n-2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n। तो ये मैंने S2 की भी वैल्यू आपको बताई। ये ध्यान रखिएगा, अगर जैसे S2 ले रहे हैं तो -1 की पावर 2, S1 -1 की पावर 1, S3 में -1 की पावर 3, इस तरह से हम लोग चलेंगे। सिमिलरली S3 क्या होगा, S3 हो जाएगा α1, α2, α3 प्लस α2, α3, α4 प्लस एंड सो ऑन प्लस αn-1, αn, α1। इसे हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, समेशन αi αj इंटू अल्फा के, I नॉट इक्वल J नॉट इक्वल K टू n। अब आप अच्छे से जान लीजिए I J K की वैल्यू क्या है, I J K की वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है एंड लेस देन और इक्वल टू n है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू n। क्लियर है। अब इसको आगे बढ़ाएं, हम इसको अब क्या करें, यहां से देखें, यहां पे देखिए S3 K के साथ मल्टीप्लाई है, तो S3 को हम लिखेंगे KS3। अब KS3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैसे साइन माइनस में है लेकिन मैंने आपको बताया कि -1 की पावर 3 कर दीजिएगा इस साइड, और x की पावर n-3 का इधर से मल्टीपल क्या आएगा, an-3, an-3। तो S3 यहाँ से क्या निकलेगा, S3 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस, ये माइनस हो गया, an-3 अपॉन k, माइनस an-3 अपॉन k। S3 इज व्हाट, माइनस an-3 अपॉन an, k इज व्हाट, an, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n-3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n। अब इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग, लास्टली आएंगे हम लोग प्रोडक्ट। Sn क्या है, Sn का मतलब है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ऑल, प्रोडक्ट ऑफ ऑल, α1 इंटू α2 इंटू α3 इंटू एंड सो ऑन इंटू αn, प्रोडक्ट ऑफ ऑल, सभी का प्रोडक्ट। अब ये आपको डिनोशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल टू -1 की पावर n, और अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट टर्म a0 अपॉन k, क्योंकि k यहाँ से मल्टीपल रहेगा, ये देख लीजिए k इससे मल्टीपल रहेगा, सेकेंड साइड डिवाइड में जाएगा, -1 की पावर n a0 अपॉन 8n, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर n कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n, x की पावर n। तो ये मैंने आपको n गॉन में
जो कोएफिशिएंट और जीरोज का रिलेशन बताया है, एनगॉन के लिए कोएफिशिएंट और जीरोज का रिलेशन बताया है। ये मैंने सिर्फ आप लोग की डिमांड की वजह से मैंने इस चीज़ को आपको बताया। अब ये चाहे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो, कितने भी पावर का पॉलिनोमियल हो, ये सब के लिए पॉसिबल है। होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल। इसको अच्छे से आप नोट कीजिएगा और इसके बारे में अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।